हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 में आपका स्वागत है। और आज हम पिक अ पाइल चेकआउट करेंगे। आप फोकस कर सकते हैं किसी भी एक पाइल पर और जान सकते हैं कि माँ किस फॉर्म में आपको ब्लेस कर रही है। और आप चाहें तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए भी आप पाइल सेलेक्ट करके जान सकते हैं कि माँ किस टाइप से आपको ब्लेस कर रही हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है आपका जॉयफुल स्पेंडिंग। तो जॉयफुल स्पेंडिंग में आपको मैं बता रही, स्पेंड मनी विथ जॉय एंड इंटेंशन नोइंग इट विल रिटर्न मल्टीपल। तो अगर आप जॉयफुल फॉर्म में इंटेंशन रखते हुए आपकी इंटेंशन अगर जॉयफुल फॉर्म में आती है मनी को लेकर, तो आप मान के चलिए कि ये मल्टीपल होने जा रही है, जो कि मे बी आपको फाइनली, जैसे कि होता है ना, अभी मुझे एक पल के लिए मुझे नहीं समझ में आया तो मैं नहीं रिफ्लेक्ट कर पाई। तो ये चीज़ वो कह रही ना कि कभी कभी आप अपनी खुशी को अगर रिफ्लेक्ट करने में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं आपको इंटरप्ट करना होता है अपनी चीज़ों को अलाइन करने के लिए। तब आप कहीं जाकर समझ पाते हैं कि चीज़ें वैसी जो हैं, जो कि आप सीरियस होकर कर रहे हैं ना, अगर आप उसे जॉयफुल फॉर्म में करें तो वो मल्टीपल फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको रिवर्स होकर दिखाई देती हैं, मिलती हैं, आप तक पहुंचती हैं। तो इसमें जो बताया जा रहा है रेमेडी के फॉर्म में, वो बताया जा रहा है बिफोर मेकिंग अ परचेज आस्क योरसेल्फ इफ़ इट ब्रिंग यू जॉय। क्या रेमेडी में बोल रहे हैं ना माँ आपसे कि अगर आप कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये आपको खुशी देगा। अगर हाँ तो ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ आप उसे लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो। अगर आपके अंदर से खुशी नहीं आ रही है तो आप उस चीज़ को ना खरीदें। वो होता है ना कि शॉपिंग करते समय इंसान बस इतना ज़्यादा, बस एक नज़र पड़ी हाँ ठीक है, एक नज़र पड़ी हाँ ठीक है, ले लिया। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वाकई में उस चीज़ को लेते हुए खुशी महसूस हो रही है और आपको लगता है वो आगे तक कहीं बेनिफिशियल होगा, तो आप ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, ये एक तरीके का गाइडेंस भी है, जो मेरे ख्याल से शॉपिंग के शौकीन जो लोग हैं, जो कुछ भी होता है बस चाहिए चाहिए, तो वो चीज़ के लिए भी एक गाइडेंस था। चलिए, अनजाने में ही लोगों तक ये गाइडेंस पहुँच रही है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। एफर्मेशन में आया है आई स्पेंड मनी विद जॉय एंड इंटेंशन नोइंग इट रिटर्न्स मल्टीपल्ड। तो एफर्मेशन में माँ आपसे कह रही हैं कि आई स्पेंड मनी विद जॉय एंड इंटेंशन। तो आप अगर ये बोलते हैं आई स्पेंड मनी विद जॉय एंड इंटेंशन नोइंग इट रिटर्न्स मल्टीपल, तो मैं जो भी खुशी से मनी खर्च करूँगा इंटेंशंस के साथ, कि यही जो मनी मैंने खर्च की है वो मल्टीपल होके मेरे पास वापस आ रही है। तो ये एक प्रकार का एफर्मेशन का भी काम करती है और मनी आपकी तरफ वापस आती है, क्योंकि आप उसकी कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप अगर रीडिंग देखते होंगे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ही है 360 डिग्री चेंजेस का। और चूँकि माँ लक्ष्मी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है, जो ज़ीरो पे थे वो हीरो बनने जा रहे हैं। ये फाइनली इंडिकेशन है उन लोगों के लिए। और मतलब बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। खैर, हाँ, इंसान हमेशा से ही अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि नारायण की प्रस्तुति उनमें इस तरीके से है, जैसे कि जीवन जब बनाया गया तो उन्होंने स्वयं की छवि ही मानव रूप में निर्मित की है। तो अबंडेंट तो वो है ही, बस बात इतनी है कि हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो बस इसे समझना है। और माँ लक्ष्मी आपको वही बताने की कोशिश करेगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आपको इस तरीके से मतलब फॉर्मेशन में लाने जा रहा है, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि जो चीज़ आपको ज़ीरो लग रही थी वो फाइनली 101% में कन्वर्ट होगी। क्योंकि ज़ीरो के आगे 1 लगा दीजिए ना, ज़ीरो के आगे आप खुद खड़े हो जाइए, 10 बन जाएगा, 10 के आगे और ज़ीरो लगा दीजिए, 100 बन जाएगा। तो मतलब ऐसे ही जब आपको कन्वर्ट करने का प्रोसेस समझ में आने लगे और दूसरों को नहीं, खुद को समझ में आने लगे कि हम क्या हैं और हमें कहाँ मल्टीपल होना है और कहाँ शून्य की स्थिति में जाना है, जब आप ये जान जाते हैं ना, तो दुनिया में आप जिनकी कहते हैं ना कि जिन्हें आप पूज रहे हैं उन्हें आप अपने अंदर फील करना शुरू कर दें। फिर देखिए कि किस तरीके से फीलिंग के साथ आप वो हैं, और उन्हीं के प्रस्तुति के माध्यम से आप चूँकि एक मानव श्रेणी में आए हैं, तो वो अबंडेंट क्रिएट करने वाले भी आप बन सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि वो ईश्वर हैं और आप उनका सूक्ष्म रूप हैं। ठीक है ना। तो बस करना कैसे है, घमंड नहीं करना है, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड की एक हम इनोवेशन है। तो इनोवेशन है तो जाहिर सी बात है
कुछ तो पोटेंशियल होगा ना। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसको। अदर वे में ना लेके अगर प्रॉपर वे में आप समझ पा रहे हैं तो ये आपके लिए वर्कआउट करेगा, अदरवाइज़ तो फिर ये एक सिर्फ बात हो जाएगी, है ना। तो चलिए, अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फोकस करते हैं कि इसमें जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि फॉर्च्यून व्हील इज़ टर्निंग इन योर फेवर, मनी लक इज़ इन चेजिंग, इन्हेंसिंग है, सॉरी, एक्सपेक्ट मोर। तो अगर आप फॉर्च्यून व्हील जो टर्निंग आपके फेवर में होने जा रहा है मनी लक के फॉर्म में, जो इन्हेंस करेगा और एक्सपेक्ट मोर करेगा आपके लिए, ठीक है। रेमेडी के फॉर्म में आप इसे वेयर समथिंग ऑफ गोल्डन कलर इन योर लेफ्ट हैंड, आप इसको वेयर कर सकते हैं गोल्डन कलर के फॉर्म में अपने लेफ़्ट हैंड में, तो आप कहीं ना कहीं इस अबंडेंस को फील कर पाएंगे। एफर्मेशन में आया है माई फॉर्च्यून ब्रिंग मी मोर मनी, माई फॉर्च्यून ब्रिंग मी मोर मनी, माई फॉर्च्यून ब्रिंग मी मोर मनी। आप ये कई बार बोल सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसका फाइनली चैंटिंग कर सकते हैं। तो ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाने से आपको 2-4 मिनट का टाइम मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ अच्छा लगे और समझ में आए, माँ आपको कुछ समझाना चाह रही है और आप उस पर फोकस कर ले रहे हैं, तो गाइडेंस देखिए हर किसी को नहीं मिलता है, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक इंसान गाइडेंस चाहता तो है लेकिन उसे देने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे ईश्वर ने किसी न किसी फॉर्म में गाइडेंस के फॉर्म में कनेक्ट किया है, मान के चलिए अगर आपके पास नेट है, मोबाइल है, एंड्रॉयड है और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर स्वयं आपको ब्लेस कर रहे किसी न किसी फॉर्म में। अगर जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, कहते हैं ना कि गांव में अभी भी 66% तक नेट और ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं, जबकि हम लोग जो जितने परसेंटेज बचा हुआ टाइमिंग जोन है वो ये यूज़ कर रहा है, तो हम लोग ब्लेस्ड हैं। और अगर जो लोग नहीं हैं तो वो वहाँ पे ब्लेस्ड है जहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स उनको फाइनली इस तरीके से कहते हैं सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो समझने का प्रयास कीजिए, दोनों तरफ से ईश्वर ने दोनों को जोड़ रखा है। बात बस इतनी है कि आप किस फॉर्म में जुड़े। लेकिन आप अगर दोनों फॉर्म में जुड़े हैं और आप तक सूचना और कन्वर्सेशन और कहीं ना कहीं सजेशंस नहीं पहुंच रहे, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपके साथ ब्लॉकेज काम कर रही है, जिस पे आपको वर्क करना है। और वर्क करते ही आपके जब ब्लॉकेजेस दूर होंगे तो आपको उसके रास्ते सामने से दिखाई देंगे। जब रास्ते दिखाई देंगे तो आपको वो प्रॉब्लम से निकलने से, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी आपकी क्विक एंड फास्ट एनर्जी अपडेट, लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। 2-4 मिनट में एक्सप्लेन थोड़ा इसलिए भी करना पड़ जाता है क्योंकि जिन लोगों को सही तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई, वो अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप आगे लेकर बढ़ जाएंगे और ब्लेसिंग्स के फॉर्म में वो देखेंगे कि किस प्रकार से अबंडेंस उनके आगे पीछे, कहते हैं ना, डांस कर रही है। ठीक है, चलिए, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।